नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। बेरोजगारों के मसाइल पर वाईएस शर्मिला की जिले नलगुंडे के एक गांव में भूख हड़ताल। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का हुकूमत से किया मुतालबा। हुकूमत जमहूरी तरीके से मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं, अपोजिशन पार्टियों का इल्जाम। सैबराबाद पुलिस ने आज 176 चोरी के केसों को किया हल और मौसूला सामान मालिकीन के किया हवाले। बंजारा हिल्स पुलिस ने गाड़ियों को चोरी करने वाले एक चोर को लिया हिरासत में और 3 गाड़ियों को किया बरामद। हबीबनगर पुलिस ने रॉडी शीटर्स को बुलाकर की काउंसलिंग। रामागुंडम कमिश्नर वी सत्यनारायण का किया गया तबादला, इन्हें करीमनगर का कमिश्नर किया गया मुकर्रर। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने कहा कि हुकूमत किसानों के मसले, जासूसी और दीगर मसाइल को हल करने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी मसले को जमहूरी तरीके से हल करना नहीं चाहती। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत गलत रवैया इख्तियार कर रही है और किसी भी मसले को जमहूरी तरीके से हल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि फ्रांस, इसराइल जैसे बहुत से ममालिक जासूसी के मामले पर तहकीकात का आगाज किया है, तो फिर मोदी सरकार इससे क्यों भाग रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत अवाम की मुश्किलात के बारे में बात नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा अपोजिशन जमातों से हर मसले पर हुकूमत बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगता हूँ, मैं इतना ही कहूँगा कि मैं कल भी यही बात की थी और आज सभी पार्टी के लोग मिलके फिर एक बार हमने पेगासस इशू उठाया और फार्मर्स का भी उठाया। तो चर्चा के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है और हम ये चाहते हैं कि चर्चा हो और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में वहाँ पर इसको इंक्वायरी हो जाए और जो कुछ भी है वो बाहर निकलेगा। ये एक हमारा मुद्दा है। और दूसरा, जब अभी सभी विदेश में, जब फ्रांस में इसकी इंक्वायरी चल रही, खुद इजराइल में चल रही है, हंगेरी में, जर्मनी में, सब जगह इसकी इंक्वायरी। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्यों इस चीज को छिपाना चाहती है। आप ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, आप ये कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं है तो छुपा रहे क्यों? जैसा दूसरे देशों में इंक्वायरी हो रही, आप उसी ढंग से करना चाहिए। और हमारा जो आईटी एक्ट है उसमें भी बगैर परमिशन से कोई करता नहीं। कोई देश वाला यहाँ आकर जासूसी करना, वो करना, तो परमिशन तो लेना पड़ेगा। कौन परमिशन लिए, कौन परमिशन दिए? तो ये चीज है, ये गवर्नमेंट खुद परमिशन दी है, ये गवर्नमेंट खुद जासूसी कर रही, वो भी बड़े बड़े संस्थाओं की, आर्मी की, जजेस की, पत्रकारों की, अपोजिशन लीडरों की, सबका। तो ऐसा दुनिया में मैं समझता हूँ कोई भी डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी तत्वों के ऊपर चलती है वो तो नहीं करेंगे। यहाँ तो डिक्टेटरशिप है और वो मोदी जी किसी भी डेमोक्रेटिक इश्यूज को या डेमोक्रेटिक तरीके से इश्यू को सुलझाने के लिए वो तैयार नहीं है। हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए हर मंगल की जारी अपनी भूख हड़ताल के हिस्से के तौर पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने आज जिला नलगुंडे में अपनी 1 रोजा भूख हड़ताल की। उन्होंने जिले के फुल्लेमला गांव में आज सुबह इस भूख हड़ताल का आगाज किया। कबल अजी उन्होंने श्रीकांत नामी नौजवान के मकान पहुंचकर उसको खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का मुतालबा किया और कहा कि जब तक बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता तब तक ये तहरीक जारी रहेगी। करीमनगर कमिश्नर वी कमल हसन रेड्डी का तबादला कर दिया गया। इनकी जगह रामागुंडम के पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण को करीमनगर पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया और रामागुंडम पुलिस कमिश्नर की हैसियत से रमना कुमार का तकर्रुर अमल में लाया गया। कमल हसन रेड्डी को डीजीपी के दफ्तर में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है।
चार मीनार हलके के शालीबंडा, घासी बाजार और पुराना पुल डिवीजन के लिए हुकूमत की जानिब से 4000 नए राशन कार्ड्स इश्यू किए गए, जिसे आज चार मीनार मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने चार मीनार में वाक़ई अपने दफ्तर में इस राशन कार्ड्स को आवाम में तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो राशन कार्ड बंद हुए हैं उसे भी हुकूमत से नुमाइंदगी करके चालू कराने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर व दीगर मौजूद थे। सिविल सप्लाईज चार मीनार की तरफ से चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में शालीबंडा डिवीज़न, घासी बाज़ार डिवीज़न, पुराना पुल डिवीज़न के अंदर 4000 फूड सिक्योरिटी कार्ड इशू हुए। इससे कबल भी चार मीनार में 80,000 बोले, ऑलरेडी टोटल 80,000 राशन कार्ड पे लोग राशन ले रहे हैं। तो अब ये मज़ीद 4000 हुए, इंशाअल्लाह ताला और भी कार्ड्स इशू होने वाले हैं। मुसलसिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नुमाइंदगी के बाद चूँकि 3-4 बरस से फूड सिक्योरिटी कार्ड इशू नहीं किए गए थे, हमारी नुमाइंदगी पे आज फूड सिक्योरिटी कार्ड इशू किए गए। हमारी हुकूमत से और एक पुरज़ोर मुतालबा है कि जो लोग 2-3 महीने तक राशन नहीं दिए उनके राशन कार्ड कैंसिल किए गए, उस ताल्लुक़ से भी हुकूमत से नुमाइंदगी की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला उसको भी रेगुलर करने के लिए हुकूमत वायदा की, इंशाअल्लाह अनक़रीब वो भी जो राशन कार्ड बंद हुए हैं वो भी राशन कार्ड चालू हो जाएंगे। मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि आपके जो भी मसाइल हैं और आपके जो भी तकालीफ़ हैं, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैं एक MLA की हैसियत से हमारे साथी कारपोरेटर मुजफ्फर साहब, हमारे गौस भाई साहब, राजमोहन साहब और जो मुगलपुरे के नसरीन सुल्ताना, आपके जो भी मसाइल हैं आप हम तक रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को, तमाम तकालीफ को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मेरी आवाम से गुजारिश है कि गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात हैं उससे आप लोग पूरा इस्तेफ़ादा करें। अगर आपको किसी किस्म की इसमें कोई रुकावट होती है तो आप हमसे रुजू होकर आप उस स्कीमात से इस्तेफ़ादा करने की पूरी कोशिश। जलपली म्यूनसिपालिटी वार्ड नंबर 6 में जारी ड्रेनेज लाइन के काम का आज जलपली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने पहुंचकर जायजा लिया। इस काम की खुशी में आवाम ने काउंसलर्स और चेयरमैन की गुलपोशी की। बताया गया है कि ये काम को 15 लाख की लागत से शुरू किया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 6 के काउंसलर शेख अलीम और वार्ड नंबर 5 के नुमाइंदा काउंसलर सैयद याहिया व दीगर मौजूद थे। ये अलग था पहले, इसका एस्टीमेट पहले इससे पहले किसमें दिए थे आप सब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जलपली म्यूनसिपालिटी में नक़ीबी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे महशरम MLA सविता अंडरडी मैडम की हिदायत पर यहाँ वार्ड नंबर 6 में 15 लाख का जो काम गुज़िश्ता इसका इनाग्रेशन हुआ था, जिसका काम स्टार्ट हुआ है, इसके देखने के लिए, इसके सर्वे करने के लिए, काम का जायज़ा लेने के लिए मैं इधर आया हूँ। इसकी लागत पूरी 15 लाख है। 350 मीटर की ये ड्रेनेज लाइन है। यहाँ से छोटे गलियों में ये पूरा आउटलेट मिलती है। यहाँ पर सालों से यहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं थी, तो यहाँ के मुकामी काउंसलर साहब यहाँ की प्रॉब्लम बता के ये काम को सेंक्शन लिए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम यहाँ के लोगों का और काउंसलर का भी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलपली म्यूनसिपल काउंसलर 6 नंबर वार्ड शेख अलीम। ये 1-1.5 महीने पहले जो है मैडम और जलपली म्यूनसिपल चेयरमैन साहब जो है इस गली का इनाग्रेशन किए थे ड्रेनेज लाइन का 15 लाख की लागत से, जिसमें जो है 10 लाख की लागत की एक ड्रेनेज लाइन है, 5 लाख की लागत की एक ड्रेनेज लाइन है। इंशाल्लाह उसका काम जो है आज चालू हो गया। इसीलिए जो है मैं चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करके बुलाया, चेयरमैन साहब आके सर्वे करे, उसमें जो है काम अब चालू हो गया है। इंशाल्लाह ये जो है 20 साल 30 साल पुरानी लाइन है साहब। इसमें जो है कोई ड्रेनेज लाइन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, पानी का प्रॉब्लम था, सारे चीज़ों का प्रॉब्लम था। ये बस्ती बहुत पुरानी है। हमारे जो है जलपली म्यूनसिपल चेयरमैन साहब अब्दुल्ला सादी साहब की काउंसिल मीटिंग में रख के करके जो है हमने इसकी नुमाइंदगी की थी। इसमें जो है चेयरमैन साहब जो है देख के करके ये काम चालू कराए और
अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। तक तुम्हारे वार्ड में मेरे वार्ड में जो है कम से कम 45 लाख रुपए के काम हुए हैं। ओपन नाले का जो है एक डेढ़ साल में जो है 45 लाख रुपए के काम हुए हैं। एक ओपन नाले का बहुत बड़ा मसला था 30 साल पुराना, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए भी बस्ती के लोग जो है चेयरमैन साहब का जो है और इंचार्ज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। सैबराबाद पुलिस की जानिब से आज बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी रिलीज मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सैबराबाद कमिश्नरेट के तहत व्हीकल चोरी होने या सोना चोरी होने या दीगर आइटम्स चोरी होने पर लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने चोरी के आइटम्स को रिकवरी करके आज मालिकिन के हवाले किया। सैबराबाद कमिश्नर वीसी सज्जनार ने बताया कि कुल 176 केसेस को हल करते हुए प्रॉपर्टी रिकवरी किया गया। उन्होंने बताया कि कुल 176 केसेस में रिकवरी आइटम्स में कैश, मोटरसाइकिल, सोना, सिल्वर और मोबाइल फोन थे। के बाद हमारे शेखर सर जो कांस्टेबल है सर में उन्होंने फॉलो करके दुकान के पास आके हमारे सब कुछ बोले ऐसा कौन सा होगा क्या तुम्हारा, उनके पूछे हाँ बोलिए, बोले तो उन्होंने फॉलो करके फिर सरकार पुलिस स्टेशन को बुला के कंप्लेंट लेके शेखर सर बहुत अच्छा फॉलो करे थे हमारे। आज के दिन हमको ये फोन मिलना अच्छी खुशी की बात है। थोड़ा ही पैसा का मतलब पैसे का मसला नहीं होता, मसला क्या है बोले काम का और डर है ना वो सारा निकल जाना चाहिए मेरे ओर से। और ये सेल्स की ओर से मैं बोलना चाहता एक ही बात, ईमान और दूसरी एक ही दिन में कंप्लेंट देना होगी, मैं सबको इस स्टेज से मैं बोलना चाहता हूँ। शुक्रिया। आज हमारा सैबराबाद कमिश्नरेट की तरफ से एक प्रॉपर्टी रिलीज़ मेला करके हम लोग यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए। तीनों डीसीपीज़, हमारा डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी, डीसीपी माधापुर वेंकटेश्वरलू और डीसीपी पद्मजा बालानगर और हमारा डीसीपी ट्रैफिक विजय कुमार, सब लोग हमारा सीसीआरबी ऑफिसर्स, एसएचओज, एसीपी सब लोग मिलके वो जोन में कहाँ चोरी हुआ है उनको प्रॉपर्टी जो केसेस में रिकवर हुआ है उनको डिपॉजिट करने के बाद कंसर्न एडवोकेट्स, कंसर्न जुडिशियल ऑफिशियल्स के साथ, हमारा कोर्ट ड्यूटी ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग जो प्रॉपर्टी चोरी हुआ है वो कंसर्न विक्टिम को, कंसर्न ओनर को हम लोग आज रिलीज़ किया, हम लोग हैंड ओवर किया है। अब तक आज तक हम लोग 176 केसेस में अभी प्रॉपर्टी हैंड ओवर किया। उसमें 1 kg गोल्ड है और 3 kg सिल्वर है और 30 लाख कैश और 80 व्हीकल्स और सेलफोन्स को भी हम लोग हैंड ओवर करके ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी हम लोग विक्टिम्स को हैंड ओवर किए गए हैं। नहीं, क्योंकि बहुत तकलीफ हुआ, ऐसा मालूम पड़ा मेरी गाड़ी चले गई। उसके बाद 3 दिन के बाद मैं नारसिंग पीएस में गया। पीएस में जाते कि हमारे गंगाधर साहब और बालराज साहब इतना कोऑपरेट करे। उसके बाद जो है ना वो आदमी को लेके आए, कि उसको पूछताछ करे तो उन्हें बोला निज़ामाबाद में है गाड़ी, और निज़ामाबाद के लिए चले गए हम लोग। निज़ामाबाद में भी उधर फ़ोन करके पीएस को पूरा बोल दिए साहब कि हमारे लोग आ रहे हेल्प करना। वो हिसाब से वहाँ गए। वहाँ से वो गाड़ी बोले मुद्दोल में है, उनके साथ में उनके टीम के साथ मुद्दोल गए। मुद्दोल जाके वो गाड़ी पकड़ के गाड़ी लेके आए। मैं तो सोचा पार्ट्स करके बेचते, उधर गई गाड़ी बोल के बोले। और घर में भी इतना टेंशन हो गए, बोले कि अपने पार्ट्स मिलता है या तो कुछ नहीं मिलता है, ऐसा सोचे। लेकिन इतनी खुशी हो गई गाड़ी देख के, बहुत खुश हुए। और जल्द से जल्द 3-4 दिन के अंदर हमारा जो काम पूरा कंप्लीट करके दिए। पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया, सज्जनार साहब को, हमारे गंगाधर साहब नारसिंग पीएस के, और हमारे बालराज साहब डीएस साहब को, हमारे एसआईओ को, कांस्टेबल जितने भी है बहुत हेल्प करे हमारे को। थैंक यू सो मच। पुलिस स्टेशन के भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा। 11 लाख से 80,000 रिकवर हुआ है। चोरी का कैश 25 लाख और बाकी का कैश भी रिकवरी होता बोला सीए लक्ष्मी नारायण साहब। कितने दिन में रिकवरी हुआ? हाँ, कितने दिन में रिकवरी हुआ? 2 दिन में रिकवरी हो गया। 2 दिन सीए लक्ष्मी नारायण और एसआई श्याम बाबू से रिकवरी हो गया। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में 24 तारीख को एक आमिर नामी शख्स अपनी बाइक चोरी होने की शिकायत बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आज इसमें मुलविस इमरान नामी चोर को हिरासत में लिया
और इसके कब्जे से पुलिस ने 3 टू व्हीलर बाइक्स और एक सेलफोन को बरामद किया। बंजारा हिल्स इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा ने बताया कि इस शख्स पर पहले से शहर के कई पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज है। నేను నా పేరు శివచంద్ర, ఇన్స్పెక్టర్ బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్కు 24వ తారీఖు నాడు ఒక పిటిషన్ వచ్చింది. మహమ్మద్ ఆమీర్ అనే అతను వెహికల్ పార్క్ ఇంట్లో వెహికల్ పార్క్ చేస్తే విత్ ఇన్ ద కాంపౌండ్ వాళ్ళు వెహికల్ పార్క్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 7 o'clock చూసిన వరకు వెహికల్ లేదు అని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని బట్టి సీసీ కెమెరాస్ వెరిఫై చేయడం, ఎఫ్ఐఆర్ చేసుకుని సీసీ కెమెరాస్ వెరిఫై చేయడం జరిగింది. ఆ సీసీ కెమెరాస్ వెరిఫై చేసినందువల్ల ఒక అతను ఎవరైతే మహమ్మద్ ఇమ్రాన్ అలియాస్ డాన్ అనే అతను మనకు ఆ సీసీ కెమెరాలో ఐడెంటిఫై కావడం జరిగింది. అతన్ని పట్టుకొని అతను ఎంక్వైరీ చేసి అతన్ని పట్టుకొని ఎంక్వైరీ చేయగా అతను మనకు చెప్పింది ఏంటంటే ఇంకా ఇతనితో పాటు మూడు బైకులు కూడా రికవరీ చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక సెల్ ఫోన్ కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది. దాదాపు ఇంతకుముందు ఇతను కూడా హ్యాబిచువల్ అఫెండర్. ఇతని మీద కేసులు ఇంతకుముందు పాత కేసులు దాదాపు 7 కేసులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా డిఫరెంట్ పోలీస్ స్టేషన్లలో ఒక 4 కేసులు 4 కేసులు, మన పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసు 5 కేసులు చేయడం జరిగింది. చెక్ చేసుకోవడానికి అతను అఫెన్స్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని బట్టి అతన్ని ఇప్పుడు చట్టపరంగా కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఫర్దర్ అతని మీద పీడియాక్ట్ చేయడానికి शहर में हो रही गुंडागर्दी को देखते हुए आज हबीबनगर के इंस्पेक्टर नरेंद्रा और एडिशनल इंस्पेक्टर नरसिम्हा की जानिब से हबीबनगर के तमाम रॉडी शीटर्स को बुलाकर काउंसलिंग की गई और इन तमाम को जराइम से दूर रहने का मशवरा दिया गया। एक केस हो रहा है, दूसरा केस में पीडियाट्रिक में रहना पड़ता है. 1 साल बेल भी नहीं मिलता. पीडियाट्रिक वाला को डिफरेंट ट्रीटमेंट भी ज़्यादा. तुम लोग मालूम कैसे रहता है, साइकोलॉजिकल बहुत वीक होता है. तुम्हारा याद ही नहीं आता. याद आया ना, सही जगह जेल पर रहता. सही जगह जेल पर रहता. 1 साल तक बाहर आने की बात. काम कर लो, अच्छा दे दो, और कोई मारा तो मार खा के आओ. अगर न मारा उसके मार खा के मेरे का नाटक में मार कर कंडीशन माने. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। बेरोजगारों के मसाइल पर वाईएस शर्मिला की जिले नलगुंडे के एक गांव में भूख हड़ताल। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का हुकूमत से किया मुतालबा। हुकूमत जमहूरी तरीके से मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं, अपोजिशन पार्टियों का इल्जाम। सैबराबाद पुलिस ने आज 176 चोरी के केसों को किया हल और मौसूला सामान मालिकीन के किया हवाले। बंजारा हिल्स पुलिस ने गाड़ियों को चोरी करने वाले एक चोर को लिया हिरासत में और 3 गाड़ियों को किया बरामद। हबीबनगर पुलिस ने रॉडी शीटर्स को बुलाकर की काउंसलिंग। रामागुंडम कमिश्नर वी सत्यनारायण का किया गया तबादला, इन्हें करीमनगर का कमिश्नर किया गया मुकर्रर। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं।
उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।